सॉलिडवर्क्स के एक दो वीडियो बनाने के बाद मैंने सोचा कि सॉलिडवर्क्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता ही दूं, क्योंकि सॉलिडवर्क्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बहुत सारे फीचर्स है, कमांड्स है और इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है और कुछ एडवांटेजेस भी है। तो मैं आपको पहली बार बताता हूँ कि सॉलिडवर्क्स अगर आपको सीखना है और कोई आपको बोल रहा है कि आपको ऑटोकैड करना चाहिए, या किसी क्लास में आप जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि पहले ऑटोकैड का क्लास करना चाहिए फिर आप सॉलिडवर्क्स को अच्छे से सीखेंगे, तो आप पहले से ये जान लो कि ऑटोकैड की ज़रूरत यहाँ पे 1% भी नहीं है। अगर है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, लेकिन ऑटोकैड का इतना इस्तेमाल इसमें नहीं होता। तो उसके कमांड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑटोकैड का पूरा इससे कोई लेना देना कनेक्शन नहीं है। अगर कोई बोल रहा था इसका मतलब ये होगा कि उसको एक तो सॉलिडवर्क्स के बारे में मालूम नहीं है, या फिर क्लास वाले आपसे पैसा लेना चाहते हैं। अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि इट इज़ नेसेसरी टू लर्न ऑटोकैड बिफोर सॉलिडवर्क्स, तो आपको बता देगा कि हाँ, बिगिनर most of beginner used to learn AutoCAD first, then they easily learn SolidWorks on their own। ऐसा आपको गूगल से मिले, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सॉलिडवर्क्स सीखने के लिए AutoCAD की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिक कमांड्स है जिसका यूज़ करके आप सॉलिडवर्क्स सीख सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपने ऑटोकैड सीख भी लिया है तो अच्छा है, लेकिन ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये सॉफ्टवेयर अलग अलग क्यों है और इनका बेनिफिट क्या रहता है। तो देखते हैं, पहले हम लोग अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे बेस्ट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, तो डिजाइनिंग में दो टाइप की डिजाइनिंग आती है। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में डिजाइनिंग आती है, इंजीनियरिंग के फील्ड में डिजाइनिंग आती है, वो सिविल में भी हो सकती है, किसी और फील्ड में भी हो सकती है। लेकिन एक कंप्यूटर डिजाइनिंग होती है, यानी कि हम लोग अगर देखें कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स है, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो है या विजुअल स्टूडियो है या फिर कोई वेबसाइट बनाने का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको जो जीआईएफ्स वगैरह होते हैं, इमेजेस होती है, वो आपको डिज़ाइन करने पड़ती है और वो डिज़ाइन करने के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे बेस्ट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर और ये जो अगर यूज़ करने लग जाओगे, इन्फिनिटी डिज़ाइनिंग, एडोब इलस्ट्रेटर, तो ये सॉफ्टवेयर आपको कुछ भी हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग और इन सॉफ्टवेयर से आपका कुछ लेना देना नहीं है। और अगर आप इनके बारे में सोच रहे हैं तो सॉलिडवर्क्स बिल्कुल ही ना सीखें, क्योंकि आपके आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। अगर आप बेस्ट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी सॉलिडवर्क्स 1 नंबर पे नहीं आएगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आएँगे, कुछ एड्स होंगी, सीमेंस वगैरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके ऐड है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर बिका जाए मार्केट में। और बहुत सारे जिन्होंने उनका जो कंपनी का एसईओ में होता है वो मैनेज करके जिन्होंने ऊपर लाया है वो होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कटिया सॉफ्टवेयर्स में सॉलिडवर्क्स जो 3 नंबर पे सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर हम लोग सीखने जाएँगे। तो सॉलिडवर्क्स में बेसिकली हम लोग क्या है वो देखेंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस हमें जाननी चाहिए, तो फिर हम आगे जाके एक कांस्टेंट फील्ड में रह सकते हैं। नहीं तो हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, फिर हम लोग कोई और चीज़ पे स्विच करेंगे। तो अभी देखते कि एनालिसिस सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल, अगर आप एनालिसिस पे जाओगे सॉफ्टवेयर के देखने के लिए, तो आपको एफईए फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस से ज़्यादातर इस्तेमाल किया हुआ सॉफ्टवेयर मिलेगा, या आपको क्रियो मिलेगा या एनसिस सॉफ्टवेयर मिलेगा। एनसिस बहुत ज़्यादा फेमस है, जो पहला वाला पिक है वो एनसिस सॉफ्टवेयर का है। यहाँ पे वो एनसिस सॉफ्टवेयर का जो रिजल्ट आता है वो शो किया हुआ है पिक पे। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा मैकेनिकल डिज़ाइनिंग या कोई भी डिज़ाइनिंग फील्ड में हमारा एम क्या होता है, एक तो हम 3D कंपोनेंट बना सके, उसका 2D कंपोनेंट निकाल सके, और दूसरी चीज़ अगर हम उसे एनालाइज कर सके तो एनालाइज करके उसका रिजल्ट हम निकाल सके। तो इन चीज़ों से हम लोग मैकेनिकल फील्ड में डिज़ाइनिंग का पर्पज़ होता है, या कुछ इस तरह से इसका कुछ इस्तेमाल होता है। कहीं पे सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो कहीं पे इसका एक्चुअल में किस तरह से फिट बैठेगा, कौन से डायमेंशन पे होल रहने चाहिए, इन सब चीज़ें निकालने के लिए। तो कहीं पे तो इसका बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, अलाउंस क्या है, ये सब चीज़ें निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स। तो मैं सॉलिड वर्क्स ही क्यों बोलता हूँ, अभी अभी देखिए, अगर आप सॉलिड वर्क्स के बारे में अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा दिखाई देगा यूआई वगैरह सॉलिड वर्क्स का क्या है। तो यहाँ पे इतनी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी सॉलिडवर्क्स के बारे में, क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा उसको एसईओ जो है उनका वो जो मैनेज नहीं किया, और या इतना कुछ उन्होंने फेमस नहीं किया। लेकिन हमें मेनली देखा जाए तो बिल्डिंग ऑफ अ मैकेनिकल जो यहाँ पे है, देखिए, इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल जो डिज़ाइनिंग होता है, बिल्डिंग ऑफ मैकेनिकल जो यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर एलिमेंट, इन चीज़ों के लिए हम लोग सॉलिडवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें बिल्डिंग ऑफ मैकेनिकल इसे समझना है तो एक बात याद रखिए कि कोई कंपनी का अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कि समझो कि मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, इंडस्ट्रियल हैमर मशीन्स, तो
एक कुछ इस तरह से हैमर्स मशीन आप दिखाई देंगे। तो कंपनी का पहले से एक सेटअप रहता है जहाँ पे उनके कुछ इक्विपमेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो फ्लैश होता दिख रहा है, यहाँ से स्मोक बर्न्स वगैरह या फ्यूम्स गैस निकलते हैं, तो इसको मैनेज करना कंपनी को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत सारी कंपनियां होती है जो इनको इन जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन कर देती है। अगर आप रोबोटिक्स फील्ड में अगर सॉलिड वर्क्स को अगर सर्च करोगे, रोबोटिक्स प्रॉब्लम, रोबोटिक्स प्रॉब्लम, तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं रोबोटिक्स में। जैसे कि समझो इस तरह का कोई रोबोट है जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से होल्ड करके किसी दूसरे जगह पे लेके जाना है। इसी तरह से कुछ ऑपरेशंस करने हैं रोबोट के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है कि हम लोग सीधा अगर डिजाइनिंग के बिना हम लोग इसको बनाने लग जाए तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ता है, क्योंकि हर बार इसका डायमेंशन चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो गए डिजाइन फाइनल होते होते। तो हमें इसे, हम लोग सोचते थे पहले कि हमें इसे 2D में बना ले, लेकिन अगर 2D में बनाएंगे तो इसका 3 डायमेंशनल व्यू नहीं मिलेगा, या कोई ऐसा पार्ट होगा जो किसी एक स्केच में हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो इन तरह के प्रॉब्लम आते, तो इसलिए 3D डिजाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, और 3D डिजाइनिंग के मदद से हम लोग फिर इसे अच्छे से एनालाइज करते रहे। और एनालिसिस के ऊपर बेसिस पे यहाँ पे जो स्क्रैप था, मतलब कि जो फिर से बनाना हमें पड़ना था, अगर एक बार हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो फिर से हमें बनाना पड़ता था। ये सब कॉस्टिंग था, वो जो कॉस्टिंग बच सकता था, ऐसा कॉन्सेप्ट आया। फिर इंडस्ट्री ने 3D डिजाइनिंग के बारे में सोचा, और 3D डिजाइनिंग हम आज के लेवल पे हर एक इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। कुछ अगर फैक्ट्रीज होती है, शुगर्स फैक्ट्री वगैरह, वहाँ पे ड्राफ्टमैन करके होता है, उसे 3D डिजाइनिंग या 2D डिजाइनिंग करते हैं। सबसे पहले जब इंजीनियरिंग शुरुआत हुई थी, इंजीनियरिंग जिस पे बेसिस था वो था 2D डिजाइनिंग के ऊपर। आज भी इंजीनियरिंग 2D डिजाइनिंग के ऊपर ही ज़्यादातर किया जाता है। 2D डिजाइनिंग के लिए हम लोग ऑटोकैड यूज़ करते हैं, लेकिन सॉलिडवर्क्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका 3D कंपोनेंट है। जैसे कि ये समझो अभी मेरे सामने एक वेंचुरी स्क्रबर नाम का एक कंपोनेंट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसके सामने किसी इंसान को अगर लेके आऊँ तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं इंपोर्ट करता हूँ, असेंबली में है, आपको बाद में समझ में आएगा कि मैंने क्या बनाया, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए। तो एक आदमी इतना हो सकता है, तो उसके सामने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया हुआ है सॉलिडवर्क्स के बेसिक कमांड्स यूज़ करके। और इसे ही जो एक कंपनी का प्रोजेक्ट है, इसे ही हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली कंपनी में, जो डिज़ाइनिंग वगैरह की फील्ड में होता है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। अगर ये सॉफ्टवेयर है, अगर मुझे इसे 2D में डिज़ाइन करना है, तो मुझे पहले इस साइड से इसके डायमेंशन या सब कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर मुझे इस साइड से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर मुझे इस साइड से ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से उसको बनाना पड़ेगा। फिर मुझे यहाँ से 3D डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा, और फिर 3D डिजाइनिंग के बाद इसे मैं इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूंगा। लेकिन सॉलिडवर्क्स आपको ये बहुत ही सिंपल करके देता है। आपने एक बार 3D कंपोनेंट कर लिया, फिर आपको आप इससे पूरे कंपोनेंट को जो मैंने बनाया हुआ है, इसे मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ सॉलिडवर्क्स से ऑटोकैड की फाइल में, और ऑटोकैड की फाइल में एक्सपोर्ट करके इसके सभी डायमेंशन निकाल सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा फीचर सॉलिडवर्क्स ने यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके साथ ही समझो आपने पूरा सॉलिडवर्क्स सीख लिया। हालांकि मैं पूरा सॉलिडवर्क्स कभी भी सिखाना नहीं चाहूँगा और सिखाने भी नहीं वाला, क्योंकि आपको मैं बता दूँ इसमें बहुत सारे टैब्स है, बहुत सारे कमांड्स है, सिमुलेशन है, फ्लो सिमुलेशन है, या फिर एनालिसिस है, सभी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल है, पाइपिंग्स वगैरह, ट्यूबिंग, सभी चीज़ें हैं। लेकिन मैं यहाँ पे उतना ही समझाऊंगा जितने से आप आगे का सीख सकते हैं, और उससे आगे का आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सीखना क्यों चाहिए सॉलिडवर्क्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि अगर समझो आपने सॉलिडवर्क्स का सब अच्छे से सीख लिया, जैसे कि आप 2D मॉडलिंग कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग करके कोई भी डिफिकल्ट कंपोनेंट, जैसे ये कंपोनेंट है, इस आपने सीख लिया। फिर इसके बाद में ये सॉफ्टवेयर में आपको इलेक्ट्रिकल भी सीखना आता है। ये जैसे मोटर है, तो ये इस मोटर का इलेक्ट्रिकल वायरिंग आप इस कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको मोशन स्टडी निकाल सकते हैं, आप उसका मोशन कैसे हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से सीख सकते हैं, एक के बाद एक सीख सकते हैं, और आराम से सीख भी जाएंगे। तो अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सीखेंगे और फिर उसमें खाली सिर्फ समझो कि आपने एनालिसिस सीखा, एनालिसिस सीखने के बाद आपको डिज़ाइनिंग के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस के सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग का इतना अच्छे से नहीं होता। डिज़ाइनिंग के लिए उसको किसी दूसरे पार्ट में या सॉफ्टवेयर में बना के उसको दूसरे पार्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो मेरे हिसाब से सॉलिडवर्क्स बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स आराम से और बहुत अच्छे से
वर्किंग फंक्शंस उनके बिठाए गए हुए हैं। अगर आप बोलते हो कि हाँ मैंने पूरा सॉलिडवर्क्स सीखा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसके आगे आने वाला जो फीचर्स है, यानी कि 2021 का जो सॉलिडवर्क्स आएगा, उसमें जो आपने सीखा है उससे एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर आपको अलग चीज़ सीखने को मिलेगी और इसका इस्तेमाल आप इंडस्ट्री में कर सकते हो। यही सॉफ्टवेयर बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे है कुछ कंपनियां हैं जिनका प्राइवेट सॉफ्टवेयर है, वो अपने डेटा को प्राइवेटली रखना चाहते हैं। उसके साथ ही ये सॉफ्टवेयर का मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर अगर आप देखने जाओगे तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 1 लाख 2 लाख के अराउंड इसका सब्सक्रिप्शन आता है। तो ये अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बड़ी बात है। अगर आप सॉलिडवर्क्स सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला एक काम करना है, वीडियो देखने से पहला, कुछ भी करने से पहला आपको एक काम करना है, वो कि आपको सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके लेना है। आप इसे किसी क्लास में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उसे ट्रायल पे इंस्टॉल करने के बाद 30 डे का ट्रायल मिलता है। फिर आप डेट एडजस्ट करके उसको आगे एक्सटेंड करो। लेकिन कुछ वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। मैंने सर्च किया तो मुझे मिली थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सॉलिडवर्क्स कैसे क्रैक किया जाता है। मेरा एक ही आपको सजेशन है कि आपके पास सॉलिडवर्क्स रहना चाहिए, फिर ये आप सीख सकते हो। इसके लिए आपको इंस्टॉल करना चाहिए। सॉलिडवर्क्स के लिए आपको कौन सा फीचर्स रहना चाहिए, मतलब आपको मिनिमम आपका पीसी या लैपटॉप क्या रहना चाहिए। देखिए 4 GB में सॉलिडवर्क्स चलता है, 4 GB आपका रैम है तो सॉलिडवर्क्स चलता है, लेकिन धीमा चलेगा, कुछ इतना ज़्यादा फास्ट स्पीड नहीं देगा। तो मेरे पास पहले 4 GB था, फिर उसके बाद मैंने 8 GB का मेरे पास लैपटॉप है। 10th जनरेशन i5 कोर का है, एसएस नोट बुक करके ऐसा है। आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास एचएचडी है, एचएचडी हार्ड ड्राइव बोल रहा हूँ, अगर ये है तो आपका थोड़ा सा स्लो चलेगा, लेकिन आपके पास अगर एसएसडी है तो बहुत ही अच्छा चलेगा सॉलिडवर्क्स। तो आप इसे जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करके सॉलिडवर्क्स के ट्यूटोरियल्स आगे देख लीजिए। अगर आप पहले 2 ट्यूटोरियल जो मैंने बनाए हुए हैं वो भी अगर देख लेते तो आपको समझ में आएगा सॉलिडवर्क्स कितना आसान है। उन वीडियो से भी आप बहुत कुछ बना सकते हो। और अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और उसको बाद में हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, यानी कि असेंबल करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। अभी ये जो प्रोजेक्ट आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, ये अलग अलग टुकड़ों में बना हुआ है। जैसे ये अलग बना है, ये अलग बना है। मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल एग्जाम्पल के तहत कि देखिए ये जो नीचे वाला टैंक है जो आपको दिख रहा है, ये टैंक मैंने अलग प्रोजेक्ट में किया है। इसके ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक करता और ओपन का बटन दबाता हूँ तो सिर्फ एक टैंक ओपन हो जाएगा। ये टैंक ओपन हो गया, तो ये टैंक जो है वो टैंक अलग बनाया हुआ था। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट अलग अलग बना के उसको असेंबल किए जाते हैं। तो आपको इससे फ़ायदा क्या होता है, किसी भी एक कंपोनेंट को पकड़ना है और उसको डिज़ाइनिंग करने में लगना है, तो उससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। एक ही साथ सब डिज़ाइन नहीं करना है, एक एक करके कम बनाना है आपको। जैसे मोटर है, एक मोटर बनानी है, फिर वही मोटर को लेके आप दूसरी मोटर को असेंबल करना है, ना कि आपको दो दो मोटर बनानी है। ऑटोकैड में करते तो आपको 2 मोटर बनानी पड़ती, तो एक मोटर का करना है, फिर उसको 2 मोटर असेंबल करना है। और असेंबल करते समय बहुत ही 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखेंगे, तो आप असेंबल आराम से कर सकते हैं। जैसे इंसान दिख रहा है, इसके आगे ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको असेंबल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 मिनट लगेंगे। आपके टाइम डजंट मैटर फॉर स्टार्टिंग। आपको ये सीखना है कि आप आगे जाके टाइम कैसे बचा सकते हैं, कमांड्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। जितना ज़्यादा आप कमांड सीखेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा। और फिलहाल अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, मैं कमांड सीखने से अच्छा मैं अभी अपना टाइम बचाता हूँ, प्रोजेक्ट डिलीट करो या कोई अंडू या कुछ ऐसा जुगाड़ टाइप कोई काम चलाओ, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा, 100% बच जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इससे आपका आगे जाके प्रॉफिट नहीं होगा। तो कमांड सीखो, एक कमांड जो है, और पूरी भी कमांड सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक ही कमांड सिखाऊंगा, बहुत सारे कमांड मैं स्किप करूंगा। आपको बोल ही देता हूँ कि बहुत सारे कमांड्स हम लोग स्किप करने वाले हैं, लेकिन जो कमांड मैं आपको सिखाऊंगा उससे उन कमांड का आपको काम चलेगा। ये अभी मैंने सेक्शन व्यू सिलेक्ट किया है और उसको ओपन किया है, क्योंकि आपको दिख सके इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट है। इसको आप असेंबल करने के बाद इसको आप एनालिसिस भी आराम से कर सकते हो। एनालिसिस करने में भी इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बस एक कंडीशन है, मैं बोलता हूँ कि आपके पास सॉलिडवर्क्स रहना चाहिए और आपको कम से कम दिन में 2 से ढाई घंटे तक का टाइम सॉलिडवर्क्स के ऊपर स्पेंड करना है। इससे आप 10-15 दिन में सॉलिडवर्क्स का इतना अच्छा प्रैक्टिस कर सकेंगे कि कोई आपको बोलेगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट बना के चाहिए, तो आप वो प्रोजेक्ट बना के दोगे। चलो, इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में पूरी तैयारी के साथ आ जाइए, हम लोग सॉलिडवर्क्स को देखेंगे।